हमारी मजबूरी है। किसी को नेता बनने का शौक होता है, लेकिन यहाँ शौक नहीं है नेता बनने का, हमारी मजबूरी है। और हम नेता नहीं है, हम वो प्रताड़ित जनता है जो नेताओं के वादों से दुखी हो के ना खुद ही अब मैदान में कूदे हैं। भैया तुम्हारे बस का नहीं है, तुम वादे करोगे, झूठे हमें आश्वासन दो। तो बहन एक कड़वा सवाल है, संघ का आशीर्वाद तो बीजेपी के साथ रहता है। अध्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आप मेरा इंटरव्यू लीजिए, उसके बाद आप वार्डों में घूमिए। इसमें आप एक वार्ड मुझे ऐसा दिखा दीजिए जहाँ पे ये विकास के नाम पे वोट मांगने के लायक हो सकते, लेकिन फिर भी एक 23 साल का लड़का केवल धर्म के नाम पे बलिदान कर दिया गया। आप हिंदू मुसलमानी कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि धर्म होता क्या है। आप धर्म को मानते हो, लेकिन आप धर्म की नहीं मानते। आप धर्म की नहीं मानते, आप किसी के नहीं हो। सच्चाई ये है। आप इस वार्ड से, अपने वार्ड नंबर 12 से वोट मांग रहे हैं जी, तो लोग आपको क्यों वोट देंगे? क्या रीजन है? आप वोट किस लिए लोग देंगे आपको? पूजा रानी, आपको मान लिया आप यहाँ की बेटी हैं, इस परिवार ने, इस वार्ड नंबर 12 ने आपको एमसी बना दिया, सबसे पहले किस कार्य को प्राथमिकता देंगे आप? पहले कौन सा कार्य करोगे? पति को सही गति पर लगा के रखो। कोई फूल वूल नहीं खिलने वाला। फूल तो खिलता है लेकिन नेताओं के लिए। तुम्हारे से तो भैया कीचड़ ही आता है। कीचड़ में खुश हो तो फूल को वोट दे देना। और अगर कुछ बदलाव चाहते हो तो मैं हूँ आपके सामने। मैं नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की आवाज़ लेकर आए तिलक राज। मैं आपका अपना तिलक, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इस समय मुद्दा इलेक्शन का मुद्दा है। इसमें हरियाणा में डंका बज चुका है मेयर के इलेक्शन का, नगर पालिका का, नगर परिषद का। और हरियाणा में 10 मेयर बनने हैं, जिनमें से एक मेयर पानीपत। मैं खड़ा हूँ हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट पानीपत, और पानीपत का बहुत ऐतिहासिक एक रोड है, कुटानी रोड बोलते हैं जिसको। और वार्ड नंबर 12 में, अगर हम वार्ड नंबर 12 के जो प्रत्याशी हैं, एक बार उन्हीं से मुखारबिन होते हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि इस वार्ड में ऐसी क्या नौबत आई कि वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेरे साथ बने रहिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाली है। बहन जी नमस्कार। सभी को नमस्ते मेरी तरफ से, क्षेत्रवासियों को, पानीपत वासियों को। मुद्दे की आवाज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मुझे पता लगा कि आप LLB पढ़े लिखे वकील हैं। ऐसी क्या नौबत आई कि आपको राजनीति में आना पड़ा? नौबत क्या, ये तो एक कैसे कहते हैं कि भाई हमारी इच्छा नहीं है, हमारी मजबूरी है। किसी को नेता बनने का शौक होता है, लेकिन यहाँ शौक नहीं है नेता बनने का, हमारी मजबूरी है। और हम नेता नहीं है, हम वो प्रताड़ित जनता है जो नेताओं के वादों से दुखी हो के ना खुद ही अब मैदान में कूदे हैं। भैया तुम्हारे बस का नहीं है, तुम वादे करोगे, झूठे हमें आश्वासन दोगे, इससे अच्छा हम खुद ही इलेक्शन लड़ लेते हैं। इसलिए मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ। कितने दिन से आप समाज सेवा में हैं? मैं लगभग 36 साल की हूँ, तो मैं 36, 16, 20, लगभग 15-20 साल से। 15-20 साल से? हाँ। तो मुझे एक और पता लगा, यहाँ की जनता ने मुझे बताया कि आप संघ में काम करते हैं। वो काम नहीं होता, वो एक सेवा है। सेवा है, राष्ट्र की रीति है, सनातन परंपरा है। हर किसी का अपना अलग अलग सिस्टम है, हमारा भी है। जिसको राष्ट्र से, धर्म से प्रेम है, अपना लगे हुए हैं अपने हिसाब से। तो बहन एक कड़वा सवाल है, संघ का आशीर्वाद तो बीजेपी के साथ रहता है। ऐसा इन्होंने ना प्रोपेगेंडा चला के रखा है। जो भगवाधारी है, जो संत है या साधु है, जो समाज के लिए काम कर रहा है, धर्म के लिए साथ चल रहा है, वो केवल बीजेपी में है। स्वयं मोहन भागवत जी के बयान है, अभी कुछ टाइम पहले आए थे, और कुछ कट्टर जो अपने आप को सनातनी बोलते हैं, उन्होंने उनको उल्टे सीधे कमेंट भी करे थे। स्वयं मोहन भागवत जी के ये बयान थे कि जो मुस्लिम समाज जो है हमारे भारत का, किसी एक क्षेत्र की बात नहीं करी थी, पूरे भारत की बात करी थी कि पूरे भारत का जो हमारा जो मुस्लिम समाज है वो हमारा ही DNA है, हम ही लोग हैं। और भारत की सबसे बड़ी जो खूबसूरती है वो यही है कि हम मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा है ना, वो गंगा जमुना तहजीब की तरह है। जैसे गंगा जमुना साथ साथ बहती है, ऐसे ही हम लोग भी साथ साथ बहते हैं और समरसता बना के रखते हैं समाज के अंदर। चल पूजा बहन, अब आप आम आदमी पार्टी की तरफ से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी पहली बार पानीपत में मेयर के इलेक्शन में आई है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन नहीं लड़ा था। तो आप किन मुद्दों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं प्लीज? मेरे जो मुद्दे थे, मैं तो सिर्फ यही मुद्दा लेके खड़ी हुई थी कि जैसे बहुत बहुत पुराने लोग यहाँ पे रह रहे हैं, यूपी के, बिहार के, ऐसे लोग यहाँ पे रह रहे हैं जिनके 20-20, 50-50 साल से लोग पड़े हैं, जिनके पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड नहीं है। कोई भी जरा सी कोई बात होती है और उनके डॉक्यूमेंट काट दिए जाते हैं। कभी किसी का पहचान पत्र कट जाता है, कभी कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना हो तो उन्हें कभी कोर्ट कचहरी में, कभी CSC सेंटरों के धक्के खाने पड़ते हैं। 60-60 साल पुराने बुजुर्ग हैं जिनकी पेंशनें नहीं बनती। जिस नेता को ये पता होता है मेरा वो वोटर वहाँ बैठा है, उसे ये कैसे नहीं पता होता है कि 60 साल का बुजुर्ग हो चुका है जिसको पेंशन की जरूरत है। मैं तो ये मुद्दे लेके खड़ी हुई थी। लेकिन जब मैं अब
एज अ मतलब कि लीडर में जब खड़ी हुई हूँ, एक नेता की तरह जब मैं समाज में खड़ी हुई हूँ, बाराबाट से वोट मांग रही हूँ और गलियों में जब मैं घूम रही हूँ, तो मुझे सबसे बड़ा दुख भी है इस बात का और सबसे बड़ा मतलब गुस्सा है मुझे इस बात का, आक्रोश है कि बीजेपी विकास के नाम पे वोट मांग रही है। 1785 करोड़ रुपए ऑन रिकॉर्ड है, बीजेपी विकास के नाम पे वोट मांग रही है। जरा एक कहावत मैं कहती हूँ कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आप मेरा इंटरव्यू लीजिए, उसके बाद आप वार्डों में घूमिए, इसमें आप एक वार्ड मुझे ऐसा दिखा दीजिए जहाँ पे ये विकास के नाम पे वोट मांगने के लायक हो, शक्ल दिखाने लायक हो। अभी हम रामनगर थे, हम कोटानी रोड वाला, अभी आप आगे एरिया में जाओगे सुरेश सुमरा के ऑफिस के पास, आप ऑन रोड देखोगे, आप वो रोड 3 गाँव को कनेक्ट करता है। उस रोड पे स्विमिंग पूल बना रखा है, एकदम से गंदे पानी का स्विमिंग पूल। मुझे लगता था हमारी रोड की परिस्थितियाँ खराब है। अभी मैं रामनगर तरफ गई हूँ, हमसे 10 गुना ज़्यादा परिस्थिति वहाँ की खराब है। और वहाँ के दुकानदार बता रहे हैं कि जिन लोगों ने इनके खिलाफ प्रदर्शन करे ना, उनके खिलाफ इन लोगों ने FIR कराई हैं। मतलब फिर ये विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं, मतलब कि शर्म आनी चाहिए। और एक नारा दे रहे हैं, केंद्र में भाजपा, स्टेट में भाजपा, फिर एक बार भाजपा। किस बिहाफ पे? अगर धर्म की बात करें, नूह में बात वाला मामला हुआ था, अभिषेक चौहान पानीपत का मारा गया था, विधायक बीजेपी का था, मेयर बीजेपी का था, हर जगह बीजेपी थी, लेकिन फिर भी एक 23 साल का लड़का केवल धर्म के नाम पे बलिदान कर दिया गया। आप हिंदू मुसलमानी कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि धर्म होता क्या है। आप धर्म को मानते हो, लेकिन आप धर्म की नहीं मानते। आप धर्म की नहीं मानते, आप किसी के नहीं हो। सच्चाई ये है, आपके सामने है, और जो चाहे वो। इस वार्ड से, अपने वार्ड नंबर 12 से वोट मांग रहे हैं जी, तो लोग आपको क्यों वोट देंगे? क्या रीजन है? आप वोट किस लिए लोग देंगे आपको? सबसे बड़ी बात तो ये है कि बिना बने हम लोगों के काम कर रहे हैं। अब तक मैं बोलती हूँ, बार बार यही चीज कहती हूँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जो हो रहा है आप देख सकते हैं, कोई कहने की बात नहीं है। हमने बिना बने जब काम करे हैं लोगों के, तो हम बनने के बाद सीधी सी बात है, और पावर से आएंगे तो अच्छे से काम करा पाएंगे। जो काम नहीं करा पा रहे उसे जबरदस्ती कराएंगे। और जो हमारे ऊपर विश्वास दिखाने वाली बात है, मैं बेटी हूँ यहाँ की, मैं लड़की हूँ पानीपत की, तो सीधी सी बात है, बेटियों को तो लोग न जाने क्या क्या दे देते हैं। देख, वोट की तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और फिर मैं कहती हूँ, नेताओं से वैसे उम्मीद तो कर ही नहीं जा सकती, ज़्यादातर नेता बनने के बाद बदल ही जाते हैं। तो फिर मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, अगर बदल भी गए तो क्या हुआ, सब नालायक निकलते हैं, एक और सही। हमेशा हर किसी के नाम पे वोट खराब करिए, एक बार मेरे नाम पे भी सही। पूजा रानी, आपको मान लिया आप यहाँ की बेटी हैं, इस परिवार ने, इस वार्ड नंबर 12 ने आपको MC बना दिया, सबसे पहले किस कार्य को प्राथमिकता देंगे आप? पहले कौन सा कार्य करवाएंगे आप? अब तक तो मेरी प्राथमिकता ये थी कि जो यहाँ के जो लोग हैं, एक यहाँ पे एक ऐसा हब तैयार करा जाए, एक ऐसा स्थान या फिर एक सेंटर यहाँ पे तैयार करा जाए जहाँ पे पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जो सरकारी डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो बनाने के लिए जो सरकारी अधिकारी हो, जिनकी अथॉरिटी से ये कागज़ बनते हैं, उनकी यहाँ पे ड्यूटियाँ लगाई जाए। डे वाइज या फिर वीकली, मंथली यहाँ पे आके अधिकारियों की यहाँ पे प्रेजेंट करा जाए, जिससे कि उनके कागज़ बनाने में आसान है। क्योंकि ज़्यादातर लोग ना लेबर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, या तो कोई नौकरी कर रहा है या फिर किसी की रेडियाँ हैं, मतलब कहने वाले छोटे छोटे बिजनेस हैं या फिर नौकरियाँ हैं। अगर वो वहाँ जाएंगे, कोर्ट कचहरी खड़े होंगे, तो उनके काम छूट जा रहे हैं, फिर उनका पैसा लग रहा है उस कागज़ को बनवाने में। तो मेरा सबसे पहला मकसद ये रहेगा, उनका काम भी ना छूटे और उनके काम यहीं हो जाए। तो उसके लिए यहीं पे एक ऐसा हब तैयार करा जाए जिससे कि उनके कागजी काम यहीं पे पूरे हो जाए। वार्ड नंबर 12 में आपका मुकाबला किसके साथ है? मेरा तो मेरी जनता से है। मतलब बजरंगबली तो मैं हूँ नहीं कि सीना चीर के दिखाऊंगी प्रभु जान जाओ, आप ही बैठे हो अंदर। जनता जनार्दन हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। एक बार मौका दो, शायद कुछ अच्छा हो जाए। पूजा रानी, जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप? क्या कहना चाहेंगे प्लीज? ऐसा मैं नहीं कह सकती क्योंकि मैं नेता नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं इलेक्शन कैसे लड़ जाता है। मैं तो चीख चीख के लोगों को बोल रही हूँ, मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं भी प्रताड़ित जनता हूँ और हम सब मिलके लड़ते हैं। हम कभी रैलियाँ करा करते थे, एक नारा लगाते थे, नहीं डरेंगे घुड़की से और खींच लेंगे कुर्सी से। तो वही वाली बात है, अगर आप विश्वास दिखाते हो तो या तो पावर में बैठेंगे और नहीं तो मजबूत विपक्ष में बैठेंगे। और बात वही है, नहीं डरेंगे घुड़की से और खींच लेंगे कुर्सी से। आपका कंप्लीट नाम क्या है? मेरा पूजा रानी। पूजा रानी, वार्ड नंबर 12। वार्ड नंबर 12 की जनता को चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे प्लीज? मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, अपनी मति को सही गति पर लगा के रखो। कोई फूल वूल नहीं खिलने वाला, फूल तो खिलता है लेकिन नेताओं के लिए। तुम्हारे से तो भैया कीचड़ ही आता है, कीचड़ में खुश हो तो फूल को वोट दे देना। और अगर कुछ बदलाव चाहते हो तो मैं हूँ आपके सामने। मैंने हिम्मत एक बार करी है, मैंने अपने करने का कर दिया, बाकी बारी अब आपकी है। ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई आपकी है। और अगर आप चाहोगे तो मिलके लड़ते हैं, नायक फिल्म ऑन द रोड दिखाएंगे आपको। पूजा रानी, एक बात
बीजेपी वाले कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार। मैं भी पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी हूँ, आप भी पढ़े लिखे। मैंने डबल इंजन देखा, आगे इंजन देखा, पीछे इंजन देखा, मैंने आज तक ट्रिपल इंजन नहीं देखा। ये समझ में आ रहा है, इसके बारे में जरूर बताइए प्लीज। अभी समस्या तो यही है ना, आप बताओ, डबल इंजन वाली सरकार है, इधर जा सकते उधर जा, तीसरा इंजन किधर जा रहा है? अभी तीसरा इंजन है महिपाल डांडा, पता ही नहीं लग रहा। विकास के नाम पे वोट, भ्रमित हो चुके हैं, खुद ही नहीं पता। ये हवा में है, हवा में उड़ रहा था गालिब, बेइंतहा उड़ रहा था गालिब, फिर क्या, रुक गई हवा और गिर गया गालिब। तो अभी गालिब गिरने वाला है, अभी कितनी जल्दी गिरता है वो समय बताएगा। बाकी मेरी कोशिश ये रहेगी गारंटी से गालिब गिरे। बिल्कुल, बहुत अच्छा हमारे साथ जुड़ने के लिए। और गालिब की एक लाइन मुझे आती है कि मुझे फेमस होने का शौक नहीं, मेरे अपने पहचान ले वही काफ़ी मेरे लिए। और यहाँ पर पूजा रानी कह रही है कि भाई हम चीख के वोट मांग रहे हैं, झोली पसार के वोट मांग रहे हैं और भाई हम कुर्सी से खींच लेंगे, ऐसा जुनून और जोश। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो एक आखिरी क्वेश्चन क्या कहना चाहेंगे प्लीज? एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, अभी मैं वोट मांग रही हूँ आपकी बेटी बन गई, आपकी बहन बन गई, क्योंकि मैं लड़की हूँ यहाँ की, बेटियों के नाम पे तो लोग न जाने क्या कहते रहते हैं। मैं तो केवल एक वोट मांग रही हूँ, अब की बार वोट मांग रही हूँ मैं अपनेपन से, और अब की बार वोट मांगूंगी मैं काम के नाम से। अगर सीट निकलती है तो ये लड़ाई मुझे अकेले को नहीं लड़नी, आप सबको मिल के लड़नी है। मेरा काम था आप लोगों के सामने आके खड़े होना, नेतृत्व करना, वो करने के लिए मैं तैयार हूँ, एक आखिरी सांस तक, अपने शरीर की आखिरी बूंद तक। अब संघर्ष आपका है, फैसला आपका है, आपको कहाँ जाना है, कमल खिलाना है, कीचड़ लेके आना है, या झाड़ू से साफ सफाई करनी है। पार्टी ना देखें, इंसान को देखें। आपकी बेटी, मर्जी आप। धन्यवाद। अभी ये एक इंटरव्यू था वार्ड नंबर 12 से श्री मोहित कुमार गुप्ता जी, उनकी धर्मपत्नी पूजा रानी, और बहुत अच्छे से आपने सुना है। अगर आपको लगे कि पूजा रानी आपकी सेवा कर सकती है, आपके लिए लड़ सकती है, तो इनकी फरियाद सुनना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मुद्दे के बाद लेकर आए तिलकराज, मैं आपका अपना तिलक। अगली बार फिर मिलूंगा एक नए मुद्दे के साथ। मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।